हेलो फ्रेंड्स, मैं शेखर सर आज आपको प्रोनाउंसिएशन में ई के उच्चारण के नियम पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, हमने ए का रूल पढ़ लिया था, ए के सारे रूल कंप्लीट हो गए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे वावेल में ई का उच्चारण। ठीक है, ई के क्या क्या उच्चारण होते हैं। ठीक है, तो ई को हम कब क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, आइए हम सीखते हैं। ई का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई, इसको आप कह सकते हैं ई का उच्चारण। ई का उच्चारण कहने का मतलब है कि ई का कब क्या क्या उच्चारण करते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए, ई को हम अ भी कहते हैं, ई को हम ए भी पढ़ते हैं, ई को हम छोटी भी पढ़ते हैं, ई को हम बड़ी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो कब हम ई को क्या क्या पढ़ते हैं, ई के जितने भी रूल्स हैं हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसे ए पढ़ा जाता है। ए पढ़ा जाता है। कहने का मतलब कि जो हमारा ई वावेल है, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा, देखिए यहाँ पे जैसे हमने ई लिख दिया, अब इधर हमारा क्या होगा, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट है, और इधर भी क्या हमारा कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। तो एक कॉन्सोनेंट इधर हो गया, एक कॉन्सोनेंट इधर हो गया। दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा ई क्या है, वावेल है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इस ई को हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे। तो पहला जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, जैसे हमने लिख दिया NET। अब N हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, और T भी हमारा कॉन्सोनेंट है, E हमारा क्या, वावेल है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में वावेल E आया, अब इसको हम पढ़ेंगे ए। कैसे, NET। इसको हम पढ़ेंगे न, इसको हम पढ़ेंगे ए, और इसको आप क्या पढ़ेंगे, ट। ठीक है, ए अपनी मात्रा इसको देगा, क्या जाएगा, नेट। नेट मीन्स क्या होता है, चाल या जाली भी कहते हैं। ठीक है, तो नेट ऐसे पेट वर्ड ले सकते हैं। ठीक है, PET पेट ले सकते हैं। पेट मीन्स क्या होता है, पालतू। PET पेट। तो देखिए, इसको पढ़ेंगे प, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए, और इसको आप क्या पढ़ेंगे, ट। ए अपनी मात्रा इसको देगा, क्या जगह, पेट। पेट मीन्स पालतू। पढ़ेंगे आप पेट एनिमल। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा ए हमारा लेटर है, इसको हम ए कब पढ़ते हैं हमने सीखा। ठीक है, हमने बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उसे ए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के थ्रू आप क्या समझ सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, आप सेट भी ले सकते हैं, लेट भी ले सकते हैं। ठीक है, सेट वर्ड है, लेट वर्ड है, ठीक है, मेट वर्ड है। ठीक, इस तरीके से आप इन वर्डों को लिख के कमेंट करिए, सेट, मेट, लेट, गेट। ठीक है, इन वर्डों को भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, कब, इस रूल के माध्यम से। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप किसी भी वर्ड को सही पढ़ना आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हमने ए के उच्चारण में पहला रूल हमने आपको बताया कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो उसे ए पढ़ा जाता है। ठीक है, आप इसको राइट कर लीजिए जल्दी से।
ठीक है, तो आप लिख लिए होंगे, इसको लिख कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। याद कर दीजिए। देखिए रूल नंबर 2 में क्या बात कही जा रही है। जब किसी भी वर्ड में ई के बाद ए आए तो उस ई ए को बड़ी ई, क्या पढ़ते हैं, बड़ी ई पढ़ा जाता है। ठीक है, हम क्या सीखें, हमने बताया आपको कि जब किसी भी वर्ड में ई के बाद ए आए तो उस ई ए को क्या पढ़ेंगे आप, बड़ी ई में पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी ई पढ़ा जाता है। जैसे देखिए यहां पे READ, रीड हो गया। ठीक, आप आगे वर्ड देखिए, मीट, MEAT, मीट वर्ड हो गया। तो आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है, ई के बाद ए मिल रहा है। या एक वर्ड और ले सकते हैं, EAT, ईट ले सकते हैं। ठीक है, लीड भी ले सकते हैं, जो आपका नाम है लीड। तो कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पे इसको पढ़ेंगे र। ठीक, आपने बताया कि ई ए आए, इसको क्या पढ़ेंगे हम, बड़ी हो गया। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, रीड। ठीक, अब ये अपनी मात्रा इसको देगा तो क्या हो जाएगा, बड़े की मात्रा में ऐसे लगाते हैं। ठीक है, पीछे खड़ी पाई पीछे से हो रहा है। ठीक है, तो रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, रीड। तो ऐसे ही इसको हम क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे, और ई ए को क्या पढ़ेंगे, बड़ी। ठीक, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ट। अपनी इसको मात्रा देगा क्या जाएगा, मीट। ठीक, ऐसे ईट वर्ड में लिख लीजिए। हमने बताया था ई ए को क्या पढ़ेंगे, बड़ी। ठीक, इसको क्या पढ़ेंगे, ट, तो क्या जाएगा, इट मीन्स खाना। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा, रूल नंबर 2। जब किसी भी वर्ड में ई के बाद क्या हो, ए आए तो उस ई ए को ई पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हमने रीड सीखा, मीट सीखा और इट सीखा। ठीक है, और भी आप लीड ले सकते हैं। ठीक है, और वर्ड क्या हो सकते हैं, लीड के अलावा आप लीड ले सकते हैं, मीट हो गया, इट हो गया, रीड हो गया। ठीक, हाँ, फिट वर्ड भी ले सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपके बहुत सारे वर्ड है जो आप क्या कर सकते हैं, इनको आप लिख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ठीक, रूल नंबर 2 भी आप क्या कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 में क्या बात करेंगे। हमने सीखा कि ई को ए का पढ़ते हैं, ई को बड़ी ई का पढ़ते हैं। अब इसके एक और रूल, मतलब और जितने भी रूल है सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो तीसरा रूल देखिए क्या है, हो गया। ठीक है, तो आप जल्दी ट्राई कर लीजिए, फिर कर दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। देखिए, जब किसी भी वर्ड में ई 2 बार आया, कहने का मतलब डबल ई कह सकते हैं, लेकिन उसको पढ़ते नहीं डबल ई पढ़ते हैं। जब किसी भी वर्ड में, जब किसी भी वर्ड में
वर्ड में कह सकते कॉन्सोनेंट के बाद, ठीक है, क्या हो, ई आए। जब किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के बाद ई आए, ठीक है, आए तो उस ई को, ठीक है, उस ई को बड़ी ई में पढ़ा जाता है, बड़ी ई में पढ़ा जाता है। कहने का मतलब कि कोई भी वर्ड है उसमें अगर आपको ई जो है, ई लेटर हमारा अगर 2 बार दिखता है तो आप क्या करेंगे, उसको आप उससे बड़ी ई में, उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, उच्चारण होगा, उसको आप बड़ी में करेंगे। देखिए कहते हैं, जैसे मैंने एक वर्ड आपके सामने लिख दिया, लेकिन यही है कि जो हमारा ई है, ठीक है, इसका उच्चारण थोड़ा सा क्या होगा, लंबा होगा। जब आप पढ़ के देखेंगे, जैसे हमने क्या BEE, बी क्या पढ़ेंगे, बी, ठीक है, बी। तो कहने का मतलब कि जब आप इस बी को, इसको देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसको ब पढ़ेंगे, ठीक। इन दोनों को हमने बताया कि अगर आपका ई 2 बार आए तो हम क्या पढ़ते हैं, बड़ी, ये हो गया हमारा बड़ी, ठीक। ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, बी, बीवी पदवखी। तो आप देखिए बी जब पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं जो ई है, ठीक है, ई का जो साउंड होगा क्या होगा, लंबा होगा, लंबा उच्चारण होगा, ई, लंबा उच्चारण। मतलब कि जो स्ट्रेस है, ब पे कम स्ट्रेस होगा, लेकिन जब हम ई लेटर को पढ़ेंगे, जब ई को हम पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब ई को जब आप पढ़ेंगे तो स्ट्रेस क्या होगा, थोड़ा सा हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उच्चारण क्या होगा, लंबा होगा, ठीक। ऐसे और भी वर्ड देख लीजिए, CSEE, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, इसको हमने पढ़ लिया सो, अब इसको हम पढ़ेंगे बड़ी ई, ठीक। ये अपनी मात्रा इसको देगा, क्या होगा, सी में देखना, ठीक है। ली भी ले सकते हैं, चौक, ली, LEE, ली भी ले सकते हैं, ठीक। और हाँ, मिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वर्डों को आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, लिख के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई वर्ड, बीप ले लीजिए, क्या दिक्कत है, आप इन वर्डों को बनाएगा, बीप, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या है, आ रहा है हमारा 2, हमारे क्या आ रहे हैं, हमारे जो ई हमारे वावेल है 2, देखिए यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बीप, पढ़ के देख लीजिए, इसको वह पढ़ेंगे, ठीक। और इसको क्या पढ़ेंगे हम, बड़ी, इसको क्या पढ़ेंगे, व। ये इसके साथ मात्रा देगा, क्या हो जाएगा, बीप, बीप मीन्स दोनों, ठीक। अब देखिए बीप कहीं न कहीं जो प है, ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां से जब हम उच्चारण करें बीप बीप, तो कहीं न कहीं जो उच्चारण होगा थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। बीप, WEE पढ़ते नहीं है, क्या पढ़ते हैं, EEK, WEEK, ठीक है। तो बिग भी ले सकते हैं आप, ठीक। और स्लिप वर्ड भी तो हो सकता है हमारा, SLEEP, स्लिप, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। तो आपको किसी भी लेटर, किसी भी वर्ड में अगर आपको 2 बार हमारा क्या दिखे, ई दिखे, तो उसको आप क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई में उसको पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन अगर नोट में एक बात हम और भी समझ सकते हैं, नोट में, कि अगर किसी सिंगल लेटर के बाद, ठीक है, किसी भी सिंगल लेटर है कोई, ठीक है, उसके बाद अगर केवल सिंगल ई आए, एक बार ई आए, एक बार कोई लेटर होगी, कॉन्सोनेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई सिंगल लेटर के बाद कोई हमारा ई आ रहा है, एक बार आए, तो वहां भी हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई पढ़ेंगे, जैसे हमने लिख दिया WEP, ठीक। इसको हम पढ़ेंगे बी मीन्स क्या होता है, हम, ठीक है, नोट में जान सकते हैं।
एच ई, ही मीन्स क्या होता है वह, इसको आप नोट में समझ सकते हैं। एस एच ई, क्योंकि इसको स पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेटर हमारे डबल आ गए, लेकिन कहीं न कहीं देखिए इस दोनों को हम क्या पढ़ते हैं, एक ही चीज पढ़ते हैं, स पढ़ते हैं, तो जाएगा ये सी। सी मीन्स क्या होता है वह, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि अगर किसी भी वर्ड में, ठीक है, एक हमारा कॉन्सोनेंट हो या कोई दूसरा लेटर हो, ठीक है, उसके बाद एक ही हमारा ई आ रहा है, ठीक है, ठीक है, कहीं कहीं वो 2 वर्ड से या 3 वर्ड से बन रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी हम क्या पढ़ेंगे, उसको बड़ी में पढ़ेंगे, ठीक। आप पढ़ के देख लीजिए, डब्ल्यू दिया है, इसको पढ़ेंगे वह, इसको हमने क्या बताया था आपको, बड़ी, ठीक। ये अपनी मात्रा इसको देगा तो क्या आ जाएगा, बी, बी मीन्स हम, ठीक, क्लियर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 हमने रूल सीखा। क्या 3 रूल सीखे? पहला रूल था कि अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आएगा तो उसे ए पढ़ेंगे, ठीक, पहला रूल हो गया। दूसरा रूल हमने बताया कि अगर किसी भी कॉन्सोनेंट के बीच में या किसी भी कॉन्सोनेंट में अगर हम देख रहे हैं, ठीक, या फिर ई के तुरंत बाद ए आए, अगर किसी भी वर्ड में आपको ए के बाद ए दिख रहा है तो उस कंडीशन में भी ई ए को क्या पढ़ेंगे, हम बड़ी पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमने बताया किसी वर्ड में अगर आपको ई 2 बार दिखे तो उस कंडीशन में भी आप इसको क्या पढ़ेंगे, बड़ी पढ़ेंगे। किसी एक ही लेटर के बाद अगर आपको ई एक बार दिखे तब भी आप क्या पढ़ेंगे, बड़ी में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने रूल 3 हमने ई के रूल जाने, और क्या जाना हमने, एक एक्सेप्शन में, ठीक, कह सकते हैं एक्सेप्शन कह सकते हैं, या नोट में आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस बात को भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं। लेकिन एक चीज आप और भी जानते हैं कि किसी भी लेटर के लास्ट में, या हम कह सकते हैं किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर हमारा ई आता है तो ई का कोई अपना उच्चारण नहीं होता है। कब नहीं होगा, जब किसी भी वर्ड के क्या हो, लास्ट में या अंत में, ठीक है। मैं आगे आपको ये रूल बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए आप। जैसे हमने कह दिया SHAME, सेम, ठीक, या SAME कह दिया, सेम कह दिया, ठीक है, या हम सम ले लेते हैं, CIV ले लेते हैं। तो कहने का मतलब लास्ट में देखेंगे तो हमारा क्या ई लेटर है। जब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको ई लेटर दिखेगा तो उसका कोई अपना साउंड नहीं होता है। आगे मैं आपको जब रूल बताऊंगा तो आगे मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज के लिए दैट्स ऑल, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ भी आपको पूछना तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।